मोहिनी एकादशी कब है, 26 को है या 27 को? इसमें बहुत लोग उलझन में हैं कि 26 को व्रत रखा जाएगा या 27 को। तो मोहिनी एकादशी का व्रत 27 को रखा जाएगा, जो दिन सोमवार को पड़ेगी। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन मोहिनी एकादशी का खास महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पक्ष एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार यह एकादशी 27 अप्रैल को पड़ने वाली है, दिन सोमवार को। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन, एकादशी के दिन, बहुत सारे लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं, जैसे श्याम जी का अर्जी लगाना, और बहुत सारे उपाय करते हैं लोग। समुद्र मंथन के समय जो कलश निकला था, अमृत कलश, उस पे असुरों ने कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किए थे और देवताओं को अमृत पान कराए थे। आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है। आप सुबह 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, नहीं तो 8 बजे से पहले स्नान कर लीजिए। 8 बजे के बाद स्नान मत करिए, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि 8 बजे के बाद जो स्नान करते हैं वो राजक्षेस स्नान होता है। अगर आप 6 से 8 मतलब 6 बजे तक स्नान करो तो अच्छा है, नहीं तो 6 से 8 के बीच में स्नान करो तो नॉर्मल स्नान माना जाता है। अगर 8 बजे के बाद स्नान करते हो तो आपको राजक्षेस स्नान में जोड़ा जाता है कि आप राजक्षेस स्नान कर रहे हो 8 बजे के बाद। 4 से 5 बजे के बीच में ऋषि स्नान माना जाता है और 5 से 6 के बीच में देव स्नान माना जाता है। तो इस टाइम, दोनों टाइम में कोई भी टाइम आप स्नान कर सकते हो। और फिर स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कर लेना या हल्का सफ़ेद। फिर आप एक दिन पहले, एकादशी के दिन सफाई नहीं की जाती है पूजा घर की, तो एक दिन पहले ही पूजा घर की सफाई कर लो। दूसरे दिन आपको हल्की फुल्की सफाई करके वहाँ पे गंगा जल छिड़क के, अगर आप मंदिर में पूजा करते हो तो ठीक है, अपने घर के मंदिर में, नहीं तो घर पे जो चौकी होती है, चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछा लो या पीला कपड़ा। वहाँ पे भगवान विष्णु का एक चित्र रख दो, जो आपके पास है, मूर्ति है, चित्र है। फिर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क के उनको साफ़ कर लो। फिर आप अपना आसन लगा लो, आसन पे बैठ जाओ। आसन पे बैठने के बाद आपको पता होगा कि भगवान विष्णु को पीला कलर का फूल बहुत ही प्रिय है, तो आप पीला कलर का फूल अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक जला दीजिए। घी का दीपक जलाने के बाद धूप और प्रसाद में आप खीर, पंचामृत और केला भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन बहुत ज्योतिष लोगों का मानना होता है कि केला नहीं खाया जाता है। जो फलाहार करते हैं उसमें केला नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको करना है। फिर उसके बाद आप एकादशी व्रत किताब भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप विष्णु चालीसा भी उस दिन पढ़ सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं एकादशी का तो ठीक है, अगर फलाहार कर रहे हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस दिन अन्य जो व्रत रहते हैं, अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इस दिन चावल गलती से भी घर पे कोई भी ना खाए। मतलब एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति घर का चावल ना खाए। मतलब एकादशी के दिन घर पे चावल पकाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एकादशी के दिन पूरी जगन्नाथपुरी में ही पकाया जाता है। एकादशी के दिन महाप्रसाद में चावल पकाया जाता है। उसकी भी एक कथा है, क्यों पकाया जाता है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूँगी। जय श्री श्याम।